हमने जो इसका ये देखा है कि कौन कौन से कोड हमारे यूज़ होते हैं। यहाँ स्टील डिज़ाइन कोड है IS 800, जो कि स्टील के लिए होता है IS 800 2007, और कंक्रीट के लिए डिज़ाइन करने के लिए IS 456 होता है हमारा। तो ये हमारे कोड हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर ये एल्युमिनियम का जो वर्क होता है उसका ये एल्युमिनियम US कोड होता है, और इसके अंदर यहाँ पर टिम्बर का जो वर्क होता है उसे हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए AITC 1994 हमारा कोड यूज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पर। ऐसे जो हम शेयर वॉल डिज़ाइन करेंगे, ये हमारा शेयर वॉल डिज़ाइन कोड है जो हम डिज़ाइन करेंगे। शेयर वॉल वो अकॉर्डिंग टू द IS 456 होगी। ये हमारा फाइल फॉर्मेट्स वगैरह के डिफ़ॉल्ट्स हैं। बैकग्राउंड आप कैसे रखना चाहेंगे, वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड। मोस्टली हम यूज़ करते हैं वाइट बैकग्राउंड। ये हमारे कुछ कंट्रीज वगैरह के कोड्स वगैरह के बारे में आ रहा है, ये हमारे कौन कौन से कोड्स वगैरह हैं। और ये हमारा जो सिलेक्ट एक्सेस ओरिएंटेशन है कि हम अपने एक्सेस को, ये मैं अभी आपको आगे आके बताऊंगा कि जो हमारी जो एक्सेस है वो हम किसे रखेंगे। तो यहाँ पर जो वाई आ रहा है अप, यानी कि हम वाई का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा अप की तरफ होगा, ऊपर की तरफ हम शो करेंगे, चाहे हम जेड की तरफ कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट वाई होता है। ये हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी जो फाइल्स होती हैं, ये रिसेंट्स फाइल जो हमारी मोस्टली वर्क रहता है, ये फाइल देखिए हमारी जो फाइल थी इसके ऊपर ये हमारी खुल चुका है। तो ये जो फाइल्स रहती हैं, ये ओपन फाइल रहती हैं पहले से, जो हमारी कुछ वर्क करके हम छोड़ देते हैं वो फाइल ये सेव रहती हैं। ये फाइल वो होती हैं, ये दूसरे ये फाइल हुई, ये हमारे वर्क पहले के हुए हुए प्रोजेक्ट हैं, तो ये हमारे रहते हैं। तो हम जो चाहे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अगर हमारा कोई पहले से यहाँ पर हमारा ओपन हुआ है, सॉरी पहले से सेव है हमारा प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। और ये हमारा देखिए सबसे पहले ये जो हमें दिखा रहा है, ये फाइल फॉर्मेट का जो है वो लोकेशन दिखा रहा है, एकदम एक्यूरेट लोकेशन दिखा रहा है कि ये हमारी फाइल कहाँ पर है। तो जैसे हमें कंफ्यूज हो जाए कभी, तो हम देखेंगे हमारी फाइल कहाँ पर है, ये हमारा प्रोजेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो देखिए ये सी ड्राइव के अंदर यूज़र है, HP लिखो के अंदर हम जाएंगे, डेस्कटॉप पर हम जाएंगे, तो ये सात सर करके एक फाइल बनी हुई है जिसमें हमारे स्टेट की हमारा मॉडल है। तो ये हमारी फाइल है। ये लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन है, या हम ये ऑनलाइन अगर हमें लाइसेंस चाहिए होता है तो हम ऑनलाइन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देंगे इसका टिक करके। इसके हम ये हमारा काम का भी नहीं है। तो ये हेल्प टॉपिक, अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो कंटेंट वगैरह के बारे में, ये इसके यहाँ पर हमारा उसको दे रखा है, नॉलेज बेस वगैरह के बारे में दे रखा हो, तो यहाँ से हम सब देख सकते हैं। तो आगे ये इस तरीके का हमारा ये इंटरफेस है, और ये इस इंटरफेस को ही हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। तो अब आगे जाके देखते हैं, अब हम जाते हैं कि एक न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं, और मैं यहाँ से स्पेस यूज़ करता हूँ, और मैं भी प्रोजेक्ट का नाम ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ, स्ट्रक्चर 1 ही रहने देते हैं, और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर 2 करके है, मैं इसके अंदर सेव कर देता हूँ। लेंथ यूनिट मेरी मीटर रहेगी, 4 किलोमीटर रहेगी, और नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, आप देखिए ये इंटरफेस हमारा खुला है। जो इंटरफेस है ये वाला, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा सिर्फ बीम लिखा हुआ है, वेयर डू यू वांट टू गो, आप किस में जाना चाहते हैं, ऐड बीम या ऐड प्लेट। अगर मैं प्लेट करूँगा तो हमारा इस तरीके से प्लेट का वर्क रहता है। और ये ऐड सॉलिड में हम काम करेंगे तो ये हमारा सॉलिड का रहता है। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड जो होता है ये, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हम यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर इजीली हम ले सकते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर फाइल के अंदर जाके ओपन स्टेट एक फाइल होती है, ये मैं आपको ऑप्शन अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। स्टेट फाइल, अगर इसका आप यूज़ करना सीख गए स्टेट फाइल का, तो आपका बहुत ज़्यादा काम जो होगा वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, और बहुत ईजिली आप अपनी गलती को पकड़ सकेंगे अगर कहीं गलती हो रही हो तो। एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन, ये हमारी जो एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन रहता है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है,
किसने हम एक तरह की फाइल पूरी तैयार होती है, जब हमारी आउटपुट फाइल निकलती है तो इसमें जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में डालते हैं, क्लाइंट के बारे में, जॉब टाइटल के बारे में, इंजीनियर्स कौन इन्वॉल्व हैं, कौन चेक कर रहा है, इसके अंदर हम नाम वगैरह सब डालते हैं। तो ये हमारे एक एक करके हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, ऐड बीम ही लिखा रहा है, कॉलम नहीं लिखा रहा है यहाँ पर। तो ऐड बीम ही लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा सिर्फ जो स्टैट प्रो है वो हमारा कॉलम को भी बीम ही कहता है, जो कॉलम हम बनाते हैं उसे बीम ही कहते हैं, तो इसलिए ऐड बीम लिखा आ रहा है। तो जो हमारा ऐड बीम है, इसमें हम बीम को ऐड कर करके अपना पूरा होल स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड बीम करता हूँ और फिनिश कर दूंगा। अब देखिए मेरा ये स्ट्रेट प्रो का जो है ये इस तरीके से इंटरफेस खुला है, और जो एडिट जॉब इंफॉर्मेशन लिखा आ रहा था वो ये है। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जॉब क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है, जॉब नंबर क्या है, रिवीजन कितनी बार हुआ है, पार्ट कौन सा है हमारा शीट का, और ये हमारा क्या क्या है इसके अंदर हम देखेंगे पूरा। और ये रेफरेंस कौन सा है, फाइल का नाम जो हमने सेव कर रखा था, देखिए यहाँ पर आया है, जो हम सेव करेंगे बाहर वही यहाँ पर आएगा। डायरेक्टरी इसकी लोकेशन कहाँ पर है, देखिए सबसे मेन चीज़ की लोकेशन। अगर हमारी फाइल हमें पीडीएफ वगैरह मिलती है और हमें इसकी फाइल चाहिए होती है तो हमें आसानी से पता लग जाता है यहाँ से कि डायरेक्टरी फाइल हमारी कहाँ मिलेगी, किस डेट में किस टाइम में ये हमारी फाइल सेव हुई है, फाइल का साइज़ क्या है। अगर हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर पे जाएंगे हम, तो ये हमारा इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पर इंजीनियर का नाम आएगा, जिस इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन कराया, जो इंजीनियर से चेक करेगा उसका यहाँ पर नाम आएगा, और उसके बाद अप्रूव्ड जो करेगा उसका नाम आएगा यहाँ पर। ये डेट भी आएंगी यहाँ पर लिखी हुई, और अगर कुछ हमारी ड्राइंग के अंदर कमेंट होगा या हमारे मॉडल के अंदर कुछ कमेंट होगा तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं अपना, जो भी आपका कमेंट होगा। अब देखिए ये हमारा जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में हो चुका है। अभी सिर्फ मैं इंटरफेस की बात करूंगा, जो ताकि आप आराम से इस चीज़ को समझ सकें कि हमारा ये है क्या। जब आप इसे इजीली तरीके से समझ जाएंगे इसके इंटरफेस को, तो आप आराम से बिल्कुल इसे मॉडल बनाने में, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होगी, ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में पता लगे कि इससे होता क्या है। अब देखिए अभी बाहर के साइड आ रहा था वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में हमारा अप दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन में राइट हैंड साइड, और जेड डायरेक्शन में हमारा इस साइड दिखा रहा है, इधर इस साइड की तरफ। ठीक है, तो एक्स वाई जेड करके हमारा ये, जब हमारा स्ट्रक्चर को हम जो हाइट देते हैं वो वाई डायरेक्शन में देते हैं। तो ये हमारा पूरा इंटरफेस है। अभी हम एक एक करके इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये हमारे टूल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, ये हम सब जो दे रखा है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इंटरफेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।